नमस्कार, मैं इंद्रेश सानी कॉन्फ्रेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है करड़ी, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि करड़ी क्या है। तो हमें इसमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर ये एक रेशनल नंबर है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और a का nवां मूल जो है एक अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है। a का nवां मूल जो है एक अपरिमेय संख्या है, यानी nवां मूल जो है n रूट जो है वो एक इरेशनल नंबर है, मतलब एक अपरिमेय संख्या है। तब a⁴ अपान n इक्वल टू n अंडर रूट a को n घात की करड़ी कहा जाता है। उसको हम लोग को घात n की करड़ी कहेंगे। अब देखिए, जिसमें से हम लोग प्रीवियस जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस किए थे उसमें से हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ चुके हैं, जिसमें अगर हमारा ये यहाँ पे 2 होता है जिसको हम लोग डिनोट नहीं करते, नॉर्मल इसको रहते हैं, तो वो स्क्वायर रूट होता है। अगर 3 होता है यहाँ पे तो हम लोग इसको क्यूब रूट बोल रहे थे। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट होता था और ये स्क्वायर रूट होता था। तो वही चीज़, मतलब हमारा ए जो है एक रेशनल नंबर हो और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब ए एक परिमेय संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो और उसका a का अगर nवां मूल अगर हमारा एक अपरिमेय संख्या हो तो a⁴ अपान n इक्वल टू n अंडर रूट a को n घात की करड़ी कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना यहाँ पे n की वैल्यू होगी उतने घात की करड़ी हो गई। जैसे 2 रहा तो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, इसी तरह 4 घात का हो सकता है, 5 घात का हो सकता है, इस टाइप का। मतलब n की वैल्यू जितना होगी वो उतने घात की करड़ी बोलेंगे, मतलब ये इतने घात की करड़ी है। मतलब हम लोग n अगर इसको मतलब n अंडर रूट है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये a⁴ अपान n है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे होगा, जैसे देखिए अगर ऐसे हो √4 हो तो इसका मतलब हुआ, अगर यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं स्क्वायर रूट में अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इसको हम लोग 2 माना जाता है, ये 2 होता है। बाकी जो भी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे 3 होता है तो यहाँ पे लिखते हैं इसे 3 या 4 जो भी है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, यानी a की जगह हमारा पे यहाँ पे 4 है और n की जगह 2 है। तो इसका मतलब ये होगा, इसके फॉर्म में अगर लाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4⁴ अपान 2, जिसको हम लोग डायरेक्टली या तो यानी 4⁴ अपान 2 को हम लोग अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा 8⁴ अपान 3 है तो इसको हम लोग क्यूब रूट 8 लिख सकते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। यानी यहाँ पे a की जगह 8 है और n की जगह 3 है। इसको 3 घात की करड़ी कहेंगे, इसकी 2 घात की करड़ी कहेंगे। इसी तरह से अगर हमारा इसी तरह से अगर ये 4 हो 5 हो तो मतलब n की वैल्यू जितना होगी उतनी घात की हम लोग करड़ी कहेंगे। तो इसमें अभी ये चीज़ था, हमारा फंडामेंटल था कि मतलब ये करड़ी होता है क्या है। अब इसमें भी जैसे घातांक में नियम होते हैं वैसे हमारे करड़ी में भी कुछ नियम होते हैं, जिसके अनुसार हम उस रूल को अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उस जो भी हमारे रूल होंगे उसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो रूल है, फर्स्ट तो इसको अभी हम मिटा देते हैं। हमें उम्मीद है कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये एक परिमेय संख्या है और यानी एक पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब निगेटिव नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि पावर -3 है या प्लस -2 है, -4 है, -5, ऐसा नहीं है। मतलब हमेशा वो परिमेय मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा और ये एक परिमेय संख्या होगी, जबकि उसका nवां मूल जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, मतलब तभी वो एक करड़ी में आएगा। नहीं तो अगर वो करड़ी में नहीं आता है अगर तब मतलब वो परिमेय संख्या है, करड़ी में आ रहा है मतलब वो एक अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट वाला जो रूल है हमारा, इसमें वही है जो हमारा बेसिक है। अगर n अंडर रूट a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 a⁴ अपान n।
सेकेंड देखिए क्या होता है इसमें, जो इसमें सेकेंड है सेम वैसे ही है जैसे हम लोग यन अंडर रूट ए इंटू अगर यन अंडर रूट बी है, मतलब ये घातांक से मिलता जुलता ही रूल रहता है इसका। मतलब अगर ये ऐसा यन अंडर रूट ए इंटू यन अंडर रूट बी है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो ए और बी अलग है जबकि हमारा घात समान है। अगर मतलब करड़ी का घात समान है तो हम इसको ऐसे एक में लिख सकते हैं यन अंडर रूट ए इंटू बी, जैसे हम लोग घात में लिखते थे जब पावर सेम रहता था उसका फार्मूला था, या बेस जब इक्वल होते थे। इस तरह इसमें भी जब घात समान हो तो इस टाइप के हमारे हो सकते हैं। ये हमारा हुआ दूसरा फार्मूला। तीसरा है जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर थोड़े कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप देख सकते हैं अगर ऐसे हो अंडर रूट 5 है, अगर यहाँ पे 2 है, अगर अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 7 है तो इसको मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 7। यहाँ पे करड़ी का घात समान है इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये दूसरा वाला है आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया और दूसरा जो रूल है। इसी तरह से तीसरा रूल जो होता है हमारा वो होता है हमारा अगर ऐसे हो यन अंडर रूट ए अपान बी हो तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब यन अंडर रूट ए अपान यन अंडर रूट बी सेम। इसके लिए अगर आप एग्जांपल लेना चाहें अगर ऐसे हो अंडर रूट मान लीजिए 7 अपान 10 है तो इसको मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 10। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड वाले रूल ये है। अब नेक्स्ट जो होता है चौथा क्या होता है, जो हमारा चौथा रूल है वो ये है कि अगर ऐसे हो यन अंडर रूट ए और टू द पावर पूरे का पावर अगर यन हो तो ये ए के इक्वल होगा। जैसे देखिए अगर ऐसे हो अगर हमारा यहाँ पे 2 हो और इसका स्क्वायर हो तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे ये होता है। इसका मतलब होगा हमारा अंडर रूट अगर है तो इसको मतलब फर्स्ट वाले रूल से अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा 2 का पावर 1/2 और टोटल का पावर 2। और हम लोग घातांक का नियम पहले से पढ़ चुके हैं, e टू द पावर m इंटू यन जो होता है वो होता है e टू द पावर m इंटू यन, यानी हाफ इंटू 2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगर हमारा आ गया 2, मतलब ये जो हमारा ए था वही आ गया। तो मतलब यन अंडर रूट 1 टू दी पावर अगर यन हो तो हमारा ए के इक्वल होता है। ये हमारा फोर्थ रूल है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोग घातांक के नियम पढ़ चुके हैं और उसके अप्लाई क्या क्या है। तो हमें उम्मीद है कि वाले जो है रूल आपको समझ में आ गया वो कैसे हो रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो होता है नेक्स्ट जो हमारा रूल है अगर ऐसे में हो अगर यहाँ पे यम हो फिर इसके अंडर रूट फिर यन हो, इस यन घात की पहले यम घात की करड़ी हो फिर यन घात की करड़ी हो फिर ए हो। फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट जो है इसको हम लोग यम इंटू एन अंडर रूट ए कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो हमारा जैसे E2 है ये 3 है मान लीजिए 3 घात की है फिर अंडर रूट अगर 5 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे 2 हुए अगर नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 5, मतलब अंडर रूट 6 पावर में अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, मतलब 6 घात की, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यम और यन जो घात होगा उसका मल्टीप्लाई होगा और जो है अंडर रूट में वो आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर 2 करड़ी का हो और दोनों के घात अलग अलग हो तो आपस में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है घात का। और हमारा जो और एक रूल जो है वो है ये है कि अगर हमारा ऐसे हो अंडर रूट ए यन और और इस पूरे का पावर यम हो तो हमारा क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यन अंडर रूट और ए टू द पावर एम। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, ये कैसे हो रहा है। इसके लिए अगर आप एग्जांपल एक लेना चाहें
तो आप अंडर रूट लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए 2 है और इसका मान लीजिए क्यूब है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे n की जगह 2 है और m की जगह 3 है, तो ये हो रहा है n घात वही रहा है, e टू द पावर m हो जा रहा है, मतलब e 2 टू द पावर 3, मतलब इसको हम लोग अंडर रूट 2 का होल क्यूब को हम लोग अंडर रूट 2 पर पावर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। ये थे हमारे करड़ी के रूल, मतलब इतने नियम हैं जिसकी सहायता हमसे हम अब जो भी करड़ी के जो भी सवाल होंगे, सर्ट्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी बनते हैं, उसमें हम लोग इस जब भी सॉल्व करेंगे तो इन सब रूल, इतने जितने ये सब नियम हैं, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। इतने रूल हैं नॉर्मली जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना जो ये जो बेसिक फार्मूले हैं इसके, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसमें एक एक पे लेंगे न्यूमेरिकल तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्ट्स पे, करड़ी पे, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, करने की कोशिश करेंगे और हम उस हर टाइप के क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जो करड़ी के रूल हैं इतने आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप जब हमारा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जब हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तक आप लोगों को ये फार्मूले याद हो जाएंगे और तो हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इससे आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं कैसे सॉल्व होंगे। फिर भी जितना हो सकता है आप लोग उतना करिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इस पे जो हम भी लाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे इस पे नॉर्मल क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इस पे टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको करड़ी को देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है, बस रूल को याद रखना है और फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तो हम इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम टॉपिक को क्लोज करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।